क्या एक उड़ान जो 37 साल पहले आसमान में गायब हो गई थी वाकई में वापस लौट सकती है? क्या आप सोच सकते हैं कि जिन यात्रियों को मृत मान लिया गया था वो अचानक एक दिन हवाई अड्डे पर उतर जाएं? आखिर फ्लाइट 914 ने 1955 में टेक ऑफ करने के बाद 37 साल तक क्या किया? इस दौरान वो फ्लाइट कहाँ थी? उसमें बैठे लोग जिंदा कैसे रहे? और जब फ्लाइट वापस आई तो पायलट ने ऐसा क्या कहा जिसने एयरपोर्ट स्टाफ को दहशत में डाल दिया? क्या ये कोई साजिश थी, टाइम ट्रैवल का मामला था, या कोई अलौकिक शक्ति का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सच है तो दुनिया से इसे छुपाया क्यों गया? आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं फ्लाइट 914 के गायब होने और 37 साल बाद लौट आने की रहस्यमयी कहानी। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? आसमान बिल्कुल शांत था, हवा थमी हुई थी, सब कुछ अपने तय वक्त पर चल रहा था। न्यूयॉर्क से मियामी जा रही फ्लाइट 914 ने जैसे ही टेक ऑफ किया, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मगर ठीक 1 घंटा 45 मिनट बाद कुछ ऐसा घटा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्लेन रडार से गायब हो गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई मैसेज, ना ही इमरजेंसी सिग्नल। फ्लोरिडा एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खामोशी छा गई। हर बीतता पल उम्मीद को खत्म कर रहा था। सीमा पर गश्ती विमान भेजे गए, कोस्ट गार्ड और नेवी तक एक्टिव हो गई, लेकिन कोई सुराग नहीं। ना मलबा, ना तेल का कोई धब्बा, न कोई संकेत, ऐसा जैसे वो जहाज था ही नहीं। कुछ दिनों बाद अखबारों की हेडलाइन बनी, फ्लाइट 914 रहस्यमयी तरीके से गायब। 10 दिन तक इंतजार हुआ, फिर फाइल में एक लाइन जोड़ दी गई, क्रैश मान लिया गया, कोई जीवित नहीं बचा। लोगों ने आंसुओं में विदाई दी और वक्त के साथ केस बंद हो गया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई थी? क्योंकि 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एक सुबह ऐसा कुछ घटा जिसने सबको चौंका दिया। रडार स्क्रीन पर एक अनजान निशान दिखाई देने लगा। कोई प्लेन जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उसकी दिशा और ऊंचाई देखकर लगा मानो कोई पुराना एयरक्राफ्ट उड़ रहा हो। सबसे हैरानी तब हुई जब कंट्रोल रूम में रेडियो पर एक आवाज गूंजी, दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें हैरानी और डर से एक दूसरे से टकरा रही थीं। कैसे हो सकता था? पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो 1 साल पहले ही बंद हो चुकी थी, और फ्लाइट 914 वो तो 37 साल पहले बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई थी। फौरन पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, कोड्स चेक हुए, कॉल साइन मिलाए गए। एक एक कर रहस्य की परतें खुलने लगीं। पायलट का नाम मिला, मिगुएल विक्टर, वही नाम जो 1955 में गायब हुई फ्लाइट के रिकॉर्ड में दर्ज था। यहाँ तक कि ट्रांसपॉन्डर कोड भी वही था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने उस फ्लाइट को वहीं रोक दिया था जहां से उसने उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा और मेडिकल टीमों को बुला लिया। इमिग्रेशन ऑफिसर को अलर्ट किया गया। फिर पूरे एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट गूंजी, पैन अम फ्लाइट 914 रनवे 5 पर लैंडिंग की अनुमति है। कुछ ही देर में उस साफ नीले आसमान में एक पुराना हवाई जहाज दिखाई देने लगा, जैसे किसी भूले बिसरे दौर की कोई परछाई वापस लौट आई हो। ये कोई आम जहाज नहीं था। उसके पंखों पर जंग लगी थी, पेंट उखड़ा हुआ था और उसमें आधुनिक नेविगेशन लाइट्स तक नहीं थीं। यह वही डगलस DC-4 था जो 1950 के दशक में उड़ा करता था। क्या ये सच में वही प्लेन था जो 37 साल पहले अचानक गायब हो गया था? लेकिन असली झटका तब लगा जब जहाज का दरवाजा खुला। अंदर से लोग निकलने लगे, एक एक करके। महिलाओं ने पुराने दौर की स्कर्ट और कपड़े पहन रखे थे। पुरुषों के सिर पर फेडोरा हैट और हाथ में पुराने डिजाइन के सूटकेस थे। उनके टिकट हाथ से लिखी गई पर्चियों पर थे, जिन पर कोई बारकोड या डिजिटल कोड नहीं था। सब कुछ ऐसा था जैसे इन लोगों ने वक्त को छुआ ही नहीं। उनके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे किसी अनजान जगह पर उतर रहे हों। भीड़ में एक औरत अपने 3-4 साल के बच्चे को गोद में लिए हुए थी। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये बच्चा 1955 में 3 साल का था तो 1992 में इसकी उम्र करीब 40 साल क्यों नहीं दिख रही थी? आखिर ये कैसे मुमकिन था? क्या ये कोई गलती थी या फिर कोई रहस्यमयी साजिश जिसे दुनिया से छुपाया गया था? या सच में ये विमान वक्त की दरार से निकलकर लौटा था? काराकस एयरपोर्ट पर मौजूद हर इंसान जैसे सांस लेना भूल गया था। सबकी नजरें उसी पुराने जहाज और बाहर निकलते यात्रियों पर जमी हुई थीं। उनके चेहरे अजनबी, डर और उलझन से भरे हुए थे। ये सब कुछ शुरू हुआ था सुबह 9:15 पर। कुछ घंटों में ये खबर आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर हेडलाइंस चमकने लगीं। 37 साल बाद लौटी रहस्यमयी फ्लाइट।
क्या सच में टाइम ट्रैवल हुआ? भूतकाल से लौट आया प्लेन जिसने सबको हैरान कर दिया। पर क्या ये सब कुछ उतना ही सीधा था जितना दिख रहा था, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसे दुनिया आज तक नहीं जान पाई? एयरपोर्ट पर उस दिन जैसे एक तूफान सा आ गया था। हर तरफ कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थीं, रिपोर्टर दौड़ते फिर रहे थे, लोग हैरानी से जहाज की तरफ देख रहे थे। सरकारी टीमें तुरंत एक्टिव हो गईं। इमिग्रेशन ऑफिसर हुआन डेला कोर्ट को भेजा गया ताकि वह यात्रियों और पायलट से बात कर सके। पर जैसे ही उसने पूछताछ शुरू की, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पायलट ने अचानक दरवाजा जोर से बंद कर दिया, फिर बिना कोई चेतावनी दिए इंजन स्टार्ट कर दिया। सभी अफसर और भीड़ बस उसे देखते ही रह गए। कुछ ही सेकंड में वह प्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा और देखते ही देखते वह जहाज आसमान में उड़ गया, गायब हो गया हमेशा के लिए। किसी को समझ नहीं आया ये हुआ क्या था। क्या यह प्लेन सच में 37 साल बाद लौटा था, या यह किसी रहस्यमयी प्लान का हिस्सा था? क्यों अचानक उसने उड़ान भरी और फिर कभी वापस नहीं आया? इस घटना ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग कहने लगे यह टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा सबूत है, तो कुछ ने इसे अफवाह और दिमागी खेल बताकर अनदेखा कर दिया। पर असली हलचल तब मची जब 1993 में अमेरिका के एक चर्चित टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एक ऐसा आर्टिकल छापा जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। हेडलाइंस में छपा था, 37 साल बाद लौटी फ्लाइट, क्या सच में टाइम ने दिया धोखा? रिपोर्ट में ऐसे दावे किए गए जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दें। कहा गया कि उस प्लेन को और उसमें मौजूद यात्रियों को कुछ समय के लिए सरकारी एजेंसियों ने अपनी कस्टडी में रखा था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन यात्रियों की उम्र में कोई बदलाव नहीं आया था। ना उनके चेहरे पर झुर्रियां, ना ही उनके बालों में सफेदी, जैसे उन्होंने वक्त को छुआ ही नहीं, जैसे समय उनके लिए रुक गया था। आखिर यह माजरा क्या था? क्या वाकई यह फ्लाइट टाइम ट्रैवल कर गई थी, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा राज छुपा है जो आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? रिपोर्ट्स में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। कहा गया कि पायलट और कुछ यात्रियों ने खुद बताया, हमारे लिए तो ये बस कुछ घंटों की उड़ान थी। उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर की दुनिया में सालों गुजर चुके हैं। इसी रिपोर्ट में कुछ धुंधली सी पुरानी तस्वीरें भी छपीं, जिनमें लोग पुराने जमाने के कपड़ों में खड़े थे, चेहरे पर अजीब सा डर और हैरानी, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। इसी बीच कराकस एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे का बयान भी सामने आया। उसने कहा था, मैंने खुद रेडियो पर मिगुएल विक्टर की आवाज सुनी थी, वही नाम, वही फ्लाइट नंबर, वही आवाज, सब कुछ वैसा ही था। तो सवाल उठता है, क्या फ्लाइट 914 सच में वक्त की दीवार को पार कर गई थी, या फिर यह पूरी कहानी एक ऐसा जाल था जिसे किसी ने बड़े ही शातिर तरीके से बुना था? जब कंट्रोल रूम में पायलट ने कहा, हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, तो वहां मौजूद हर इंसान जैसे पलकें झपकना भूल गया। उनकी आंखों के सामने वो जंग लगा पुराना प्लेन, उसमें बैठे पुराने कपड़ों में यात्री, ये सब किसी 50 के दशक की फिल्म का हिस्सा लग रहा था। लैंडिंग के वक्त नोट किया गया, ना कोई आधुनिक नेविगेशन सिग्नल, ना कोई कोड, ना ट्रांसपॉन्डर, और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बाद में कोर्टे पर दबाव बनाया गया। उससे कहा गया कि वह इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। एनडीए साइन कराई गई और धमकियां दी गईं कि अगर मुंह खोला तो बुरे नतीजे भुगतने होंगे। इसके बाद इस घटना पर सालों तक पर्दा पड़ा रहा। किसी को नहीं पता था कि असल में उस दिन क्या हुआ था। फिर एक दिन एक अखबार ने इस दबी कहानी को दुनिया के सामने ला दिया। कुछ का कहना था कि उस फ्लाइट को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया, वहां यात्रियों पर अजीबोगरीब टेस्ट किए गए। कुछ का मानना था कि ये घटना टाइम डायलेशन या मल्टी डायमेंशनल रिफ्ट का सबूत है, पर सरकारी एजेंसियों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा गया ये सब महज कहानियां हैं, लेकिन असली सवाल तो आज भी बाकी है। अगर यह सब झूठ था तो कोर्टे जैसे अनुभवी अधिकारी ने इतनी बड़ी बात कहने का जोखिम क्यों उठाया? क्या वह सच कह रहा था, या फिर कोई ऐसा राज है जिसे दुनिया से अब भी छुपाया जा रहा है? कुछ समय पहले जब कई फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने इस रहस्यमयी केस की परतें खोलनी शुरू की, तब एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच में पता चला कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस की कोई फ्लाइट 914 उस तारीख को कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। उस दिन न्यूयॉर्क से मियामी के लिए ऐसा कोई विमान रवाना ही नहीं हुआ था, जिसकी वापसी की कहानियां आज भी इंटरनेट पर तैर रही हैं। असल में 1992 में
अमेरिका के एक छोटे से टैबलॉइड ने इस कहानी को सनसनीखेज अंदाज में छापा था। लोगों ने इसे पढ़ा, शेयर किया और धीरे धीरे यह किस्सा लोगों के जहन में सच की तरह बस गया। पर सवाल यह उठता है, क्या सच में यह फ्लाइट 914 समय की सीमाओं को पार कर वापस लौटी थी, या फिर यह सब सिर्फ हमारी कल्पना और अफवाहों का खेल था? इस रहस्य ने सालों से लोगों के मन में सवाल छोड़ रखे हैं और यह सवाल आज भी बिना जवाब हवा में तैर रहा है। 21 मई 1992 अमेरिका के एक लोकल अखबार ने ऐसी खबर छापी जिसने कुछ ही घंटों में हलचल मचा दी। हेडलाइन थी, प्लेन का रहस्य। खबर में दावा किया गया कि 1955 में लापता हुआ एक विमान अचानक 1985 में वापस लौट आया। बस इसी एक खबर ने कहानियों की आग भड़का दी। कुछ लोगों ने कहा यह विमान बरमूडा ट्रायंगल की गहराइयों से लौट आया है। कुछ ने इसे किसी और ग्रह या दूसरी दुनिया से जुड़ी घटना बताया। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लोगों ने इस पर कई थ्योरीज गढ़ी और यह कहानी देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। लोग पूछने लगे, अगर यह जहाज 33 साल बाद लौटा तो इतने साल वह कहाँ था? अगर वह उड़ रहा था तो उसका ईंधन कैसे नहीं खत्म हुआ? क्या यह कोई सीक्रेट मिलिट्री मिशन था जिसे दुनिया से छुपाया गया? इन्हीं सवालों के बीच एक और रहस्यमयी दावा सामने आया। कहा गया कि फ्लाइट 914 के ब्लैक बॉक्स से मिली वॉइस रिकॉर्डिंग इस घटना का सबसे बड़ा सबूत है। उस रिकॉर्डिंग में पायलट की डरी हुई आवाज सुनाई देती है, हम कहां पहुंच गए हैं? जवाब आता है, ये वेनेजुएला है। आप कहां से आए हैं? पायलट जवाब देता है, हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे थे। फ्लाइट 914। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी दंग रह जाते हैं। रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं और पता चलता है कि फ्लाइट 914 की आखिरी उड़ान 1955 में हुई थी। इस उलझन में प्लेन को लैंड करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि जब अधिकारी उस प्लेन की जांच करने पहुंचे तो वह विमान अचानक आसमान में गायब हो गया, जैसे कभी आया ही न हो। अब असली सवाल यह है, क्या यह हकीकत थी या सिर्फ एक अफवाह? क्योंकि किसी भरोसेमंद अखबार या सरकारी दस्तावेज में इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। ये कहानी बस एक टैबलॉइड की रिपोर्ट से निकली और इंटरनेट पर सच की तरह फैल गई। फिर भी कुछ सवाल आज भी अधूरे हैं। अगर यह अफवाह थी तो पायलट का वही नाम, यात्रियों की उम्र का न बदलना और वह वॉइस रिकॉर्डिंग कहां से आई? लोगों ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया? और अगर यह सच था तो क्या समय की कोई खिड़की सच में मौजूद है? क्या यह घटना टाइम ट्रैवल का सबूत थी या सिर्फ दिमाग की एक दिलचस्प उड़ान? इस रहस्य की अगली कड़ी में हम दिखाएंगे उन चश्मदीदों की गवाही, उन छुपी सरकारी रिपोर्ट्स की पड़ताल और उन धुंधली तस्वीरों की जांच जो या तो इस रहस्य को सच साबित करेंगी या इसे हमेशा के लिए एक अफवाह बना देंगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सवाल आपसे है, क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है या यह सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अपनी राय कमेंट में बताना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कड़ी में यह रहस्य और भी गहराई से खुलने वाला है।